फिलहाल तो हम सीट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निषाद को आरक्षण लागू कर दे तो हमें एक भी सीट नहीं देंगे तो भी मंजूर रहेगा। हम बेगर कंडीशन भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री जी को समर्थन देंगे और उनको मदद करेंगे। मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारे पोर्टल के जितने भी साथी हैं, आपको धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग की आवाज को गांव-गांव तक नहीं कोई पहुंचाते और आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। आज यहाँ पे आप लोग समक्ष में अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। साथियों, आप सबको जैसे जानकारी है कि 25 जुलाई 2023 को वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा हमने निकाला, जो तीनों राज्य में यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में जाएंगे और 80 जिला हम लोग कवर करेंगे। 101 दिन का ये यात्रा है और 4 चरण में हमने इसको बांटा है और एक चरण कल ही समाप्त हुआ है हमारे समस्तीपुर जिला में और दूसरा चरण में हम कल से मधुबनी से जाएंगे और समाज का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में जहाँ पे भी कार्यक्रम हो रहा है, लाखों की संख्या में युवा जुट रहे हैं और पहले जैसा लोग अभी नहीं रहे। मोदी जी के कारण डिजिटल इंडिया का लाभ हमको भी मिल रहा है, जो आज यूथ जो है मजबूती से साथ दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनके घर, उनके बच्चे, उनके आने वाला पीढ़ी को कैसे भविष्य बेहतर हो। हमारी मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों नहीं? जब देश एक है, देश के चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री जी एक है, गृह मंत्री जी एक है, तो भला हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम लोग निरंतर लगातार सभी जिला में घूम रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग हाथ में गंदा जल लेकर संकल्प कर रहे हैं कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे, हर किसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अभी भी आग्रह करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5-6 महीना और हैं अभी देश में, और हम आग्रह करेंगे कि वो निषाद को आरक्षण, जो हम देश के संविधान के दायरे में रहकर मुझे आरक्षण चाहिए, हम नहीं चाहते कि हम पे कोई मेहरबानी करे। आरक्षण ऑलरेडी बिहार देश में मिला हुआ है, निषाद को सिर्फ ओबीसी में रखा गया, ओबीसी से निकालकर एससी में जोड़ना है और ये काम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी पिछले महीना ही एक राज्य में अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड में या उत्तराखंड में या कहीं पे, मतलब कोई राज्य का याद नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ में, वहां पे गोंड समाज को आरक्षण लागू किया गया। तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लाखों यूथ, सभी समाज के हर वर्ग, माता बहन, सभी नौजवान मजबूती से वीआईपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सभी लोग संकल्प कर रहे हैं। मुकेश जी, हर पार्टी चाहती है कि हर पार्टी का लाइन होता है कि वो 20 सीट पे तैयारी कर रही है, 30 पे कर रही है, आप क्या 40 पे कर रहे हैं या कुछ और सोच रखा? देखिए, अभी हम सीट के ऊपर तैयारी पे नहीं जा रहे हैं। हमारी तैयारी 134 लोकसभा सीट है तीनों राज्य में, उस पर हमारी नजर है। जो हमसे दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो हमसे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। और जब हमसे 60 का फायदा होगा तो निश्चित तौर पे हम भी चाहेंगे हिस्सेदारी अच्छा हो, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी है तो जब चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जिधर हम जाएं 60 सीट का अगर फायदा दे रहे तो उसके अनुरूप हमें फायदा पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमें सीट मिले। फिलहाल तो हम सीट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निषाद को आरक्षण लागू कर दे तो हमें एक भी सीट नहीं देंगे तो भी मंजूर रहेगा। हम बेगर कंडीशन भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री जी को समर्थन देंगे और उनको मदद करेंगे।